शशिकांत जी, पंजाब पुलिस ने आखिर लवप्रीत तूफान के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों किया अगर सबूत नहीं था? और अगर सबूत था, एफआईआर दर्ज किया, कार्रवाई हो रही थी, तो जब 2000 की भीड़ या 1000 की भीड़ तलवारें भांजती आई तो पुलिस वाले पिट गए, 11-11 टाके लग रहे हैं और अमृतपाल सिंह धमकी देकर अपने बंदे को छुड़ाने में सफल भी हो जाता है। क्या यह पंजाब पुलिस पर बहुत बड़ा प्रश्न है, उनकी साख पर, उनके मान पर? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि मैंने अभी आपके थ्रू जो कॉन्फ्रेंस सुनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव की, उसने जो एश्योरेंस दी है, आई होप, मैं विश करता हूं कि एश्योरेंसेस पूरी करें। और दूसरी बात, इसमें तो निस्संदेह नहीं है कि बहुत सारी इसमें चूकें हुई है, बहुत सारी कोताही हुई है। ये जो व्यक्ति था जिसने कंप्लेंट किया था कि अमृतपाल के लोगों ने उसको बंदी बना लिया वगैरह, और उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, सबसे पहले उस पर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, जो कि लगता है कि नहीं हुआ जी। किसी कारण से, मुझे नहीं पता क्या कारण है। पुलिस वालों ने, वहां लोकल थाना था, उन्होंने पूरी आईपीसी की किताब जो है, लगता है उसके सिर पे मार दी, जो लवप्रीत सिंह तूफान वगैरह जो भी कोई है। और उसके बाद सबसे बड़ी कोताही दूसरी जो हुई कि ये जो हुजूम आया, इसके बारे में लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या? जब भी इस प्रकार का कोई होता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट होती हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है, और ये हथियार लेकर के, जबकि सब जगह पंजाब में ज्यादातर जगहों पे 144 सेक्शन लगा हुआ है जी। जिसका मतलब है आप हथियार लेकर के नहीं चल सकते हैं। ये परमिट क्यों हुआ? ये सारे कुछ सवाल हैं जो कि बड़े ही गंभीर हैं। और दूसरी बात, जब ये व्यक्ति वहां पे गया तो उसके बाद जो कहते हैं कि उसके खिलाफ लवप्रीत जो है, उसके खिलाफ कोई बनता ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है। अब पहले इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? पहले तो जल्दी में एफआईआर हो गया, बाद में आपने बिल्कुल सही कहा परमिंदर सेठी जी, इन सब प्रश्नों का गौरव ने जो कहा है, आई होप ही डज इट, ही इज अ वेरी गुड ऑफिसर, I'll support him, I'll stand by him. But जो भी हुआ है, it is disastrous, और पंजाब में no doubt about it, जो सिचुएशन है certainly is going down। और इसमें एक और एस्पेक्ट है जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। इनके कारण से पुलिस का मनोबल, पुलिस का मोराल में जो गिराव आएगा, बहुत बड़ी बात आपने की। असर जो है, दूसरी बार पुलिस पिट रही है पंजाब में, भीड़ दौड़ा दौड़ा के मार रही है पंजाब पुलिस को। वही पंजाब पुलिस जिसको हमने ऑपरेशंस में देखा है कि पत्थर मार के भी पाकिस्तानी आतंकवादियों को वह गुरदासपुर में पंजाब पुलिस ने रोक लिया था, उनको मारा था पंजाब पुलिस ने। इतनी निडर पंजाब पुलिस है, यहां पर पिट रही है वो लगातार। लेकिन आरपी सिंह, परमिंदर सेठी ये कह रहे हैं कि केंद्र ने कोई इंटेलिजेंस ही नहीं दी, केंद्र को की भी इसमें भूमिका है। मानते आप ये बात? गौरव, 3 अक्टूबर 2022 को जो ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में, उसके अलावा भी होंगी, ये तो ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में, और अमृतपाल को लेकर स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दी उनकी सरकार को। असल में क्या है कि उनकी सरकार कंप्रोमाइज्ड है, वो कहीं ना कहीं समझौता करा हुआ है। इसलिए आप अभी गौरव यादव का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, वो भी दबाव में बोल रहे हैं, वो खुलकर नहीं बोल रहे, वो भी दिख रहे हैं कि उन पर भी दबाव है कि हम जांच करेंगे, हम एक्शन लेंगे, हमने जांच ठीक नहीं करी। ऐसे कभी होता है किसी पुलिस में कि जांच ठीक, और वो भी पंजाब पुलिस जिसका लोहा दुनिया मानती है जी। उसकी आज ये हालत कर दी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते हुए कि वो अपनी बात, जो एक्शन लेना चाहिए वो ढंग से एक्शन नहीं ले पा रही, अपने अफसरों के लिए, अपने अफसरों के साथ नहीं खड़ी दिख रही है। ये स्पष्ट दिखता है कि जो पंजाब सरकार है वो कंप्रोमाइज्ड है, और इस हद तक कंप्रोमाइज है कि इनके जो स्पीकर हैं कुलवंत सिंह, वो कनाडा जाते हैं। हरजीत सिंह एक खालिस्तानी है, हरजीत सिंह बाबा उसके साथ भोजन करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उससे स्वागत कराते हैं अपना। अभी हाल में, ये पुरानी बात नहीं, अभी हार्डली 3 या 4 महीने पुरानी बात है। तो दिखता है कि क्या हालत है, रॉकेट लॉन्चर से थानों पर अटैक होते हैं वहां पर। गौरव, एक सेकंड, और मैं आज आपके शो पे बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं और कह रहा हूं कि इनको जो भी सहयोग केंद्र से चाहिए, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, केंद्र उसमें सहयोग करेगा। हम इसमें तू मैं नहीं पढ़ना चाहते, हम पंजाब को वापस से 80 के दशक में नहीं देखना चाहते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी अगर 80 के दशक में पंजाब लौटे दोबारा। लेकिन बहुत गंभीर आरोप भगवंत मान सरकार पे लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड है सरकार, ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। ये बड़ी दुखद बात है। देखिए, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। आप एक अपने देश के एक प्रांत की सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन प्रांत की सरकार कर क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करके? देखिए, ये हमारे देश का मामला है, हम इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। मुझे आप बताइए, जब राम रहीम
अरेस्ट होता हाँ, है, शर्म आपको वहां आनी पे आपने चाहिए। क्या करा? शर्म जब आपको फाइन आनी बात चाहिए। हुआ तब आपने क्या सचमुच शर्म करा? आनी चाहिए जब 10 आपको। लाख किसान आ आपकी गए सरकार तब को आपने शर्म क्या आनी करा? चाहिए इस ये बारे बड़े में। सेंसिटिव इश्यूज होते सुनिश्चित हैं। इन इश्यूज के अंदर आपकी प्रांत सरकार को की प्रांत के शर्म अंदर आनी जो चाहिए कि आपकी पूरा सरकार शांति के बनाए रखे, स्पीकर, किस तरह की आपकी अपनी घटना सरकार घटे, के स्पीकर पुलिस को वहां इन जाकर सिचुएशन को खालिस्तानियों बड़ा से इंटेलिजेंटली जलवा हैंडल करते करना हैं, पड़ता उनके है। साथ और जाकर एसएसपी ने मिलजुल वहां पे करते हैं। एसआईटी का गठन आपको करा, शर्म उसकी आनी चाहिए। जांच होगी, आपको जिन शर्म लोगों ने आनी पुलिस के चाहिए कि ऊपर आप भी हमला करा उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन मैं आपने शशिकांत जी ने बहुत बड़ी बात की, पुलिस का मोराल गिरा है, पुलिस का मोराल इससे गिरेगा। क्या ऐसे हम आतंकवाद से लड़ेंगे इस देश में? ऐसे आतंकवाद से लड़ेंगे हम देश में? एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आतंकवाद के न केवल विक्टिम रह चुके हैं बल्कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। बिट्टा साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन तस्वीरों को कि पुलिस वाले पिट रहे हैं, तलवारें भांजते हुए लोग आते, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बस आगे रख लेते और पुलिस कुछ नहीं कर पाती? देखो गौरव जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अभी आरपी सिंह जी ने भी कहा तू मैं नहीं पढ़ना। अगर तू मैं पढ़ेंगे मैं तो उठ के चले जाऊंगा, मैं भुक्तभोगी हूं। यह शशिकांत जी ने भी बड़ी लड़ाई लड़ी अपने टाइम के ऊपर जी। कितने हमले सहे हैं, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ है पंजाब में, 36,000 4-5 साल के अंदर। 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ है, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, हजारों बच्चे यतीम हुए, गांव के गांव खाली हो गए, माँ कहां, पिता कहां, बच्चा कहां, हिंदू भाई छोड़ के चले गए, सेकुलर सिख छोड़ के चले गए, इकोनॉमिक सारा खराब कर दिया, खून की नदियां बह गई। 36,000 बेगुनाहों के कत्लेआम होने के बाद हम राजनीतिक लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने क्या सीखा? गौरव जी, मैं फिर कहूं, अगर इस डिबेट के अंदर हल्की सी भी राजनीति होती है, हम राष्ट्र के साथ धोखा करते हैं। अमित शाह जी ने क्या कहा था एक इंटरव्यू के अंदर? कुछ नहीं कहा। एक सवाल जो पूछा कि पंजाब में खालिस्तान बनेगा, उन्होंने कहा हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। सिर्फ छोटा सा शब्द कहा हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी ने। तो क्या कहा अमृतपाल ने? पहले इंदिरा गांधी मारी, अब अमित शाह को मारेंगे। और ये मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं, परसों की वीडियो, पहले इंदिरा गांधी मारी, अब बिट्टे को मारेंगे। मुझे ये बताओ, ये टाइम हम ऐसे ही खराब करते रहेंगे कि एक दूसरे से बहस करके, अरे पंजाब के अंदर 36,000 लोग कम नहीं होते? और खत्म कब हुआ? मैं आपको बताना, हरमंदर साहब को ढाल किसने बनाया था? बिड्रा वाले ने हरमंदर साहब को ढाल बनाया था, हथियार लेके वो चले गए थे। वो हरमंदर साहब जहां हिंदू, यहां मुसलमान, यहां सिख, यहां ईसाई नमस्तक होता है, उसको ढाल बना दिया। अब ये अमृतपाल ने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहब, हमारा गुरु, सबसे बड़ा गुरु, उसको लेके ढाल बना के ये थाने में चले गए और थाने में जाके कब्जा कर लिया और वहां खालिस्तान के नारे लगाए। और आज भी खालिस्तान के नारे लग रहे। एक बात मैं बता दूं सबके देश के लोगों को, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह जख्मी शरीर के ऊपर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। पर ऑल पॉलिटिकल पार्टी, पंजाब कैसे ठीक हुआ पता? कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी हुई। हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र एक चाहिए, हमें बहनों के सुहाग उजड़ नहीं देने। यही करने की आवश्यकता है, कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिट्टा साहब रहिए मेरे साथ। शशिकांत जी, जो प्रश्न इस समय उठ रहा है और बहुत गंभीर यह प्रश्न है, कहां से आया यह अमृतपाल सिंह? जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह उसी तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए, उसी तरह की दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, उसी तरह की बातें करनी शुरू की। आपको क्या यह अंदेशा है, क्या आपको लगता है, यह अप्रीहेंशन है कि यह पंजाब को एक बार फिर उसी 80 के दशक में ले जाने की साजिश है? जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहे हैं पंजाब में और जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है, और बाकी लोग जो हैं, लग रहा है कोशिश वही हो रही है कि पंजाब को इस काले दशक की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन, जैसे बिट्टा जी ने कहा है, ये नहीं होने देंगे और ये नहीं हो सकता है। पर इसके साथ एक बात और है कि जो स्प्लिंटर एलिमेंट्स छुपे हुए हैं, उनको एक नई ताकत मिलेगी। आपको पता है पिछले दिनों में पंजाब का इंटेलिजेंस ऑफिस पे अटैक हुआ, कुछ थानों पे अटैक हुआ, करनाल में लोग पकड़े गए। तो चिंता की बात तो है।
खालिस्तान का सवाल नहीं आ सकता, नहीं आने देंगे, ठीक है, बट अगेन सिचुएशन सर्टेनली टेंस्ड है। उसके साथ मैंने जो पहले बात कही तो है कि पुलिस का मनोबल है, उसको गिरने ना दे, ये सरकार की पहली और अहम जिम्मेदारी होगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ। थैंक यू। You're absolutely right, sir. मोराल नहीं गिरना चाहिए पुलिस का।